हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक आदमी को घोड़े में दिखाया जाता है जिसका नाम थॉमस शेल्बी होता है। सब उसे टॉमी बुलाते हैं। उसे देखकर लोग डर से अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी एक आदमी एक चाइनीज़ लड़की को लेके आते हैं और बोलते हैं, सर ये वही लड़की है। टॉमी उसे पैसे देता है और वो लड़की एक मंत्र पढ़ती है जिससे कि टॉमी का घोड़ा रेस जीत जाए। टॉमी सबको बोलता है घोड़े का नाम मोनोगम बॉय है। सोमवार को कैंपटन में 3 बजे ये घोड़ा रेस में पार्टिसिपेट लेगा। तुम लोग बेट लगा लेना, मगर जादू की बात किसी और को मत बताना। अगली सीन में टॉमी अपने घर जाता है और वहाँ से वो बुकी और गैम्बलिंग चलाता था। वहाँ थॉमस का बड़ा भाई आर्थर गुस्से में होता है और वो बोलता है तुम्हें रेस फिक्सिंग नहीं करना चाहिए। हम चाइनीज़ गैंग और बिली किम्बर से दुश्मनी नहीं ले सकते और आज रात 8 बजे मैं फैमिली काउंसिल बिठाऊंगा, तुम्हें वहाँ पे आना पड़ेगा। अगले सीन में ट्रेन में एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जिसके हाथ में चोरी के केस का एक फाइल होता है जिसमें आर्थर, थॉमस और फ्रेडी का फौज के दिनों से अभी तक का डिटेल्स होता है और ये तीनों इस चोरी के केस में प्राइम सस्पेक्ट होते हैं। अगले सीन में फ्रेडी कुछ फैक्ट्री वर्कर से स्ट्राइक करने को बोल रहा होता है क्योंकि उन लोगों को अच्छी सैलरी नहीं मिल रहे होते हैं। दरअसल फ्रेडी एक कम्युनिस्ट था। अगले सीन में थॉमस एक बार जाता है। बारटेंडर उसे एक बोतल फ्री में देता है। वहाँ फ्रेडी थॉमस के पास आके बैठता है। दरअसल थॉमस और फ्रेडी एक दूसरे से बात नहीं करते, मगर फिर भी फ्रेडी उसे बोलता है मेरे एक यूनियन मेंबर का सिस्टर बीएसए फैक्ट्री के टेलीग्राफ ऑफिस में काम करती है और उसने फ्रेडी को बताया है कि कुछ दिनों से लंदन से बीएसए ऑफिस में मैसेज आ रहा है सीधे प्राइम मिनिस्टर से कुछ चोरी के मामले में, और प्राइम सस्पेक्ट में थॉमस और तुम्हारा नाम है। फ्रेडी थॉमस को बोलता है मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं तुम्हें वो गोली लग जाने देता जब हम फ्रांस में युद्ध लड़ रहे थे। तभी एक आदमी बार में घुसकर सब कुछ तोड़ फोड़ देता है और चिल्लाता रहता है वो मुझे मार डालेंगे। थॉमस और फ्रेडी उसे पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। थॉमस उससे बोलते हैं डैनी, हम अभी इंग्लैंड में हैं, हम युद्ध से घर आ चुके हैं। तभी डैनी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगले सीन में फैमिली काउंसिल में आर्थर सबको बोलता है कि उससे पता चला है एक पुलिस वाला यहाँ बर्मिंघम आ रहा है और उस पुलिस वाले ने आयरिशमैन प्रोटेस्टर को रिक्रूट किया है पर एक स्पेशल काम के लिए। एडा जो कि टॉमी का बहन होती है, वो पूछती है कि वो यहाँ क्या करने आ रहे हैं। फिर टॉमी कहते हैं वो सिटी क्लीन करने आ रहे हैं या फिर बीएसएफ में जो स्ट्राइक चल रहा है या फिर जो रेवोल्यूशन का बात चल रहा है उसे ख़त्म करने आ रहे होंगे। आंट पॉली पूछती है क्या वो हमें कुछ नहीं करेंगे। टॉमी तुम्हें क्या सिर्फ इतना ही बोलना है। थोड़ी देर बाद टॉमी आंट पॉली से मिले चर्च जाता है। आंट पॉली उसे पूछती है तुम क्या छुपा रहे हो, फटाफट बोलो, मुझे पता है बीएसए में कुछ चोरी हुआ है। टॉमी बोलता है कि उसे एक ऑर्डर मिला था 4 मोटरसाइकिल के लिए। टॉमी ने उसके आदमी को बीएसए से वो चोरी करने के लिए भेजा था। वो लोग नशे में दूसरा क्रेन चुरा के ले आए। टॉमी जब उसे खोल के देखता है तब उसे पता चलता है उसमें मशीन गन, ग्रेनेड, पिस्तौल और गोली थे जो लीबिया जाने वाले थे। अब वो सारी चीज़ें चार्ली के यार्ड में है। आंट पॉली उसे बोलती है तभी वो पुलिस वाले यहाँ पे आ रहे हैं, तुम अगर किसी को भी ये सब बेचोगे तो पुलिस को पता लग जाएगा और तुम्हें फांसी हो जाएगी, तुम ये सब फेंक दो पानी पे। थॉमस बोलता है 3 दिन बाद वो ये सब फेंक देगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडा फ्रेडी से चुपके से मिलने आती है। एडा बोलती है तुम मेरे भाइयों को हमारे बारे में कब बताओगे। फ्रेडी बोलता है जल्दी बता दूंगा। एडा उसे फैमिली काउंसिल की सारी बातें बता देता है। अगले सीन में ग्रेस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बार में मेड के काम के लिए आई थी। दूसरी तरफ आर्थर को पुलिस वाले उठा के लेके जाते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। वहाँ इंस्पेक्टर आके आर्थर को पूछता है तुम्हें रॉबरी के बारे में क्या पता है। आर्थर बोलता है क्या रॉबरी, मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर उससे बोलता है तुम मुझे चोर को ढूंढने में मदद करोगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डैनी को फिर से दौरा आने लगा है। एक इटालियन रेस्टोरेंट ओनर चाकू लेके डैनी को वहाँ से जाने बोलता है। डैनी के साथ हाथापाई में उस आदमी का खून हो जाता है। रात को टॉमी उस यार्ड में आता है जहाँ से आज सारे गन को नाव में लेकर नदी में फेंक दिया जाएगा, लेकिन टॉमी बोलता है मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है, ये सब मैं आप बेच दूंगा। अगले सीन में इंस्पेक्टर एक म्यूजियम जाता है और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। वो बोलती है मुझे लगता है
पीकी ब्लाइंडर्स को आर्थर नहीं टॉमी चलाता है। कम्युनिस्ट और पीकी ब्लाइंडर्स वो गन नहीं चुरा सकते। मुझे लगता है आईआरए ने वो गन चुराया है। इंस्पेक्टर बोलता है आईआरए ने तुम्हारे पिताजी को मारा, इसका मतलब ये नहीं कि वो गन भी वही चुराएंगे। डैनी टॉमी से मिलने आता है। टॉमी बोलता है तुम्हें जिस आदमी को मारा था वो एक इटालियन था। तुम्हें पता है ना इटालियन कैसे बदला लेते हैं। वो तुम्हारे मैनहुड को काट देंगे और तुम्हें ज़िंदा छोड़ देंगे। इसलिए मैंने उनको बोला है कि उन्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और उस आदमी का 2 भाई तुम्हारे मरने का विटनेस बनने आए हैं। और टॉमी डैनी को गोली मार देता है। अगले सीन में आर्थर टॉमी से गुस्से में बोलता है हमारा घोड़ा रेस जीत गया है और सब ने हमारे घोड़े के ऊपर ही बैट लगाया था। दरअसल जिस बुकी में लोगों ने पैसा लगाया था वो पीकी ब्लाइंडर्स का ही होता है, जिससे उन्हें बहुत नुकसान होता है। तब टॉमी बोलता है हाँ हमारा घोड़ा इस बार रेस जीत गया है, अगली बार भी जीतेगा। लोगों को ये लगेगा जब भी हम वो पाउडर ट्रिक करते हैं हमारा घोड़ा रेस जीत जाता है। जब ये बात फैल जाएगा तब सब हमारे घोड़े के ऊपर ही बैट लगाएगा और उस दिन हम रेस हार जाएंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है डैनी जिंदा था। टॉमी ने उसे मारने को नाटक किया था। डैनी को चुपके से लंदन भेजा जा रहा है और उसे लंदन में टॉमी का एक काम करने को भेजा जा रहा है। आंट पॉली टॉमी से पूछता है तुमने वो गन फेंक दिया है ना। टॉमी बोलता है हाँ मैंने वो गन फेंक दिया। और दोस्तों एपिसोड 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।